हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का मैथ्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो पिछले हमने क्लास में किया था उसका हम एक बारी रिकैप करेंगे, उसके बाद जो इस क्लास में करेंगे उसको हम एक बारी समराइज करेंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने जाना था, बिल्कुल स्टार्ट किया था हमने चैप्टर। तो हम सेट्स को क्यों यूज करते हैं, क्या इस्तेमाल है, डेली लाइफ के एग्जांपल प्लस सेट्स में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देखे थे हमने। एप्सिलॉन का पता के बारे में सीखा था कि एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में बच्चों, जो मैंने दो चीजें लिखी थी कि जो सेट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में, ये लास्ट में दो तरीके बताए थे। तो किसी को याद है तो एक बार याद करने की कोशिश करो, और उम्मीद है कुछ बच्चों ने जरूर उसके बारे में पढ़ा होगा कि कौन से दो तरीके हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। तो वहीं से आज वाली क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि दो कौन से तरीके होते हैं और उन तरीकों से हम कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको निरूपित करते हैं सेट्स को। फिर उसके बाद उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे उन दो यूजेस के बारे में। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। इसका मतलब बच्चों, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट सेट्स। ये मतलब हुआ इसका कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। दो कौन से तरीके हैं? देखिए, सबसे पहले तरीके की बात अगर हम करें, सबसे पहले तरीके की हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर। क्या बोलते हैं? रोस्टर। ये हो गया रोस्टर, या इसको हम बोल सकते हैं सारणी, सारणीबद्ध रूप। तो बच्चों, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म हो गया एक। तो क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। या फिर इसको बोलेंगे टेबुलर। रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो सारणीबद्ध यानी टेबुलर, और या फिर रोस्टर फॉर्म। तो इसका नाम क्लियर है सब बच्चों को। अब ये होता क्या है इसको हम समझेंगे उदाहरण की मदद से कि रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को, कैसे दर्शाते हैं किसी सेट को रोस्टर रूप में। उसके बाद हम अगले तरीके की बात करेंगे। तो रोस्टर रूप में हम कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश के वोवेल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके जो स्वर है उनका एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो उनका एग्जांपल हम लिखेंगे। एग्जांपल लेते हैं, इसको हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V से दर्शा सकते हैं। जो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं कौन से होते हैं? A, E, I, O और U। तो अगर हम इनको ऐसे दर्शाएंगे, जो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं, तो वोवेल्स को अगर हम ऐसे दर्शाएंगे तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। अब बच्चों, इनमें एक खास बात है कि किसी भी संग्रह को अवयव के रूप में लिखने पर रोस्टर रूप कहलाएगा, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? किसी भी संग्रह को, या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी कलेक्शन है किसी भी चीज का, और उनको अगर हम एलिमेंट के रूप में लिखें, ये क्या हो गए बच्चों? ए, ई, ये एलिमेंट्स हो गए। तो एलिमेंट्स के रूप में अगर हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये रोस्टर रूप कहलाएगा, ठीक है। इनमें एक चीज जरूरी है कि देखिए, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट ऑफ अ सेट
ये लिस्ट होते हैं और इनको अलग किस चीज से किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनको कोमा से हमने अलग किया है। ए और ई को किस चीज से अलग किया गया है, कोमा से अलग किया गया है। ई और आई अलग अलग एलिमेंट है और इनको कैसे बताया गया कि ये अलग है, एक कोमा के द्वारा इनको अलग किया गया है। बस यही जरूरी चीज है। अब इसके बाद हम दूसरी उस पे आते हैं, जो दूसरी विधि है इसको सेट को रिप्रेजेंट करने की। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। जो दूसरी विधि है उसको बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब ये क्या होती है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं दे पोजेसेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड सेट। अब जो मैंने ये लाइन बोली है इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमने देखिए एलिमेंट होते हैं इसमें, वो हम एक प्रॉपर्टी, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि इस एलिमेंट में कौन से सेट हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर उनका गुणधर्म है, उनको हम बताते हैं, उस गुणधर्म को हम बताते हैं उन सेट्स का। ये बच्चों आप एक एग्जांपल उदाहरण से ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, वही वाला उदाहरण लेते हैं जो हमने रोस्टर फॉर्म का लिया था। तो रोस्टर फॉर्म में हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इन्हीं वोवेल्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप में अगर रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे V, ठीक है, इज इक्वल टू X सच दैट। तो ये कॉलम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सच दैट। ये अभी आपको बताऊंगा मैं पूरा प्रॉपर। X इज सच दैट X is a vowel in English alphabet। तो इसको हम एलिमेंट्स के रूप में नहीं, इसको हम गुणधर्म के रूप में लिखेंगे कि हमने भाई एक प्रॉपर्टी बता दी कि X क्या है, X इंग्लिश अल्फाबेट में एक वोवेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको हिंदी में आप लिखना चाहें तो हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी। देखिए बच्चों, मैं दोनों लैंग्वेज को यूज करके दोनों लैंग्वेज को साथ साथ लेके चल रहा हूं, दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि हाँ इंग्लिश में इस चीज को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आ सके। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसमें देखिए अगर जहां पे एक लिखा है इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट लिखना है। इसका मतलब ये है अंग्रेजी वाला में वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं, जितने भी वोवेल हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। अब देखिए हम ये कॉलम क्या होता है, ये कॉलन होता है। क्या होता है, ये जो मैंने दो एक्स के बीच में लगाया इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है, कॉलन। और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है, इस कॉलन को हम सच दैट प्रोनाउंस करते हैं और इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पता लगी, पहले तो हमने लिखा x और फिर लिखा सच दैट x इज ए, कि x क्या है, एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। बस ये हमने इसकी प्रॉपर्टी बता दी और हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पे, सेट बिल्डर के आधार पे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी बेसिक डिफरेंस आप इन दोनों में समझ लो कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इस तरह से लिखा जाता है और जो रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है वो इस तरह से लिखा जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में हम लिखते हैं।
अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं किसके, रोस्टर फॉर्म के। रोस्टर फॉर्म के कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी रोस्टर फॉर्म है उसमें जो अवयव हैं उनको सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता। ये चीज आप समझें, क्रम का महत्व नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि रोस्टर फॉर्म में है, देखिए मैंने एलिमेंट्स लिखे, पहले ए लिखा, फिर ई लिखा, फिर आई लिखा, फिर ओ, फिर यू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी क्रम में आएंगे ये। अगर मैं इसको लिख दूं ई आई ए यू ओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल क्रम में ही लिखना है, इसका क्रम का महत्व यहाँ पे नहीं होता। दूसरी बात ये है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते। ये हम एक उदाहरण की मदद से समझेंगे बच्चों, ठीक है। ये हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि आपको रोस्टर फॉर्म में स्कूल को एक स्कूल वर्ड है, क्या है, SCHOOL, स्कूल ये वर्ड है। इसको आप क्या करेंगे, इसका सेट आप सेट के रूप में इसको लिखेंगे, ठीक है, रोस्टर के रूप में आप लिखेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ए से डिनोट करता हूं, ये सेट ए है और इसमें कौन से एलिमेंट आप लिखेंगे, एक तो एस है, इसके जितने भी आपको एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो एस आ गया, फिर सी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ओ आ गया और फिर एल आ गया। तो यहाँ पे देखिए ओ 2 बार है, लेकिन हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे अगर इसके एलिमेंट्स हम लिखने जा रहे हैं तो इसका मतलब यही प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देती है कि जो अगर लेटर्स आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर कोई संख्या है वो आपको 2-3 बार दिखाई दे रही हो तो आप सिर्फ एक ही बार उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा टाइम आप नहीं करेंगे उसका इस्तेमाल, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ तक तो आपके सेट बिल्डर फॉर्म और हमने रोस्टर फॉर्म यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखी है। अब इसके आधार पे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आप करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, वो आपको करना है सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक समीकरण है आपके सामने, क्या है बच्चों, समीकरण है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एक समीकरण है, क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हल समुच्चय रोस्टर रूप में, इसमें बता दिया आपको कि रोस्टर रूप में लिखिए। तो इस समीकरण का जो हल आएगा वो आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो बच्चों इस समीकरण का सबसे पहले आप हल निकालेंगे। हल निकालना आपको, मुझे लगता है, मैं मानता हूं कि आपको हल निकालना आता है, क्योंकि पिछली छोटी क्लासेस से आप काफी क्लासेस में आप ये चीज सीख चुके और काफी टाइम आप कर चुके। तो सीधा हम इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो समीकरण है आपके सामने, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या करना है, ये बीच वाली टर्म है इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करना है, किस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने इसको जो बीच वाली टर्म है इसको इस तरह से एक्सपेंड किया है कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों को गुणा करके क्या आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। और इनको ऐड करके इसके बराबर आना चाहिए। ये चीज हम देखते हैं इसमें, इस तरह से हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं।
तो इसको एक्सपेंड कर दिया। अब क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया x+2, और उसके बाद क्या कॉमन आ गया, -1 कॉमन आ गया, तो फिर क्या बच गया x+2 = 0 है। ठीक है, इसको आगे अगर हम हल करेंगे तो x+2 और आ गया x-2, फर्दर हमने x-1 आ गया बच्चों, ये क्या आ गया x-1 है। कॉमन लेने के बाद x-2 अगर यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, x-1 बच जाएगा, ये बराबर है 0 के। इसको आगे आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर देखिए 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आ जाएगा -2, और 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे -1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखिए इसको सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने देख लिया, और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि एलिमेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे कि -2 और 1, ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आपको सीधा इसको हल करना है और फिर इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और हल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 2, ये है समुच्चय आपको दिया है, क्या समुच्चय दिया है ये आप देखिए, x is such that x एक धन पूर्णांक x एक धन पूर्णांक है और x² इज स्मॉलर देन 40, 40 से छोटा है। इसको आप क्या करेंगे, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको दोनों चीज समझने के लिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको ये कौन से फॉर्म में दिया, कौन से रूप में दिया है, सबसे पहले तो ये पता लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा है, इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखेंगे, बिल्कुल हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको रोस्टर रूप में, सबसे पहले क्या दिया है वो आप जानने की कोशिश कीजिए कि x की बात कर रहे हैं, किसकी, x की बात कर रहे हैं। x इज सच दैट x क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक कौन से होते हैं, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, x² के बारे में दिया गया है, यहाँ हम x की बात कर रहे थे और दिया क्या है, x का वर्ग दिया है। तो वर्ग क्या दिया है बच्चों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे वर्ग दिया है x का स्क्वायर, ये क्या होगा, क्या हो सकता है x का स्क्वायर, 40 से छोटा होना चाहिए हमारा। जितने भी स्क्वायर 40 से छोटे आते हैं हम वो लिख लेते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 40 से छोटे जितने भी वर्ग हैं हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 7 का वर्ग इससे 40 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 तक लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x² की बात हो रही थी, लेकिन हमें बोला क्या गया है, एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए, x एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसलिए हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x जो एलिमेंट्स हैं हम इनका स्क्वायर रूट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें x² नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। यहाँ पे x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये बोला गया है। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको 1 तो लिख देते हैं क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। अब देखिए ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि x² नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। ठीक है,
इसीलिए 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और 36 6 का स्क्वायर है। तो हम ये लिखेंगे बच्चों, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए कि एग्जाम्पल है, बाईं और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका रोस्टर फॉर्म है, कौन सी तरफ रोस्टर फॉर्म दिख रहा है, इस तरफ मुझे रोस्टर फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, और इस तरफ मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दिख रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, इनका मिलान करना है बच्चों। अब मिलान इनका कैसे करेंगे, ये देखिए आप, सबसे पहले हम यहाँ की पहले वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एलिमेंट्स दिए गए हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मुझे कहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले का मेरा हो गया, पहले का क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि देखिए दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे 0 दिया गया है, चलो कोई बात नहीं, हम इसकी बात करते हैं। x इज सच दैट, अगर c की बात करें, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। x प्लस 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड वाले का भी हमारा आ गया, सेकंड वाले का क्या आ गया, सेकंड वाले का सी आ गया। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें, तो तीसरा देखिए आप, तीसरा हमारा सीधा सीधा ए से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो इसमें जितने भी आप देखेंगे 1 2 3 4 6 9 18, ये सब 18 के भाजक हैं। अब 4 बच गया, 4 क्या होगा, तीसरा ए से है। अब फोर्थ बच गया, फोर्थ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी कैसे होगा बच्चों, देखिए कि बी में क्या दिया गया है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9 0 के बराबर है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 को अगर आप सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 9 है, 0 के बराबर है, x क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और x स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसको अगर वर्गमूल करते हैं तो प्लस 9 या फिर माइनस 9 प्लस 3 और माइनस 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है बच्चों। तो हमने वर्गमूल किया है, इसलिए या तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो देखिए यही दिया है, या तो प्लस या माइनस, इसलिए फोर्थ का बी हो गया, ठीक है। हम इनको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम आराम से इनका मिलान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने आज काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। तो बच्चों एक बारी हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके सीखे हैं, कौन से, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने रोस्टर फॉर्म में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हमें जो ध्यान रखने चाहिए वो सीखे हैं। उसके बाद हमने काफी सारे इन पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बारी आप घर पे जाके जरूर घर पे रिवाइज कीजिएगा, 2-3 घंटे बाद ये पढ़ने के फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं आज का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।